नगरोटा में जो रैली हो रही थी उस रैली को संबोधित कर रहे थे उमर अब्दुल्ला और लाइट होगी बंद। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये डिपार्टमेंट उमर अब्दुल्ला के पास ही है और नगरोटा में रैली कहीं ना कहीं बड़ा एक आगाज जो था यहाँ पर किया गया था। पब्लिक भी मौजूद थी, लोग भी मौजूद थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर के पास डिपार्टमेंट होने के बावजूद भी जो लाइट थी बार बार उसको बंद किया जा रहा था। खबर यही थी और सबसे बड़ी बात इस वक्त उमर अब्दुल्ला यहाँ से जा चुके हैं, वर्कर्स आए हुए थे और जिनके पास डिपार्टमेंट है उन्हीं को लाइट नहीं मिल रही। आम जनता को क्या लाइट मिलेगी? बात हम पावर्स की करते हैं, हम लाइट की करते हैं। देखिए यहाँ से सभी जो लोग हैं वो निकलना शुरू हो चुके हैं, यहाँ पर जा रहे हैं, आखिरकार मिलने की कोशिश करेंगे यहाँ के इस नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की जो कैंडिडेट है। देखिए मैं पहले बता दूं, बहुत मेहनत से इस तरह की रैलीज जो है वो की जाती है। उस रैली के बाद कहीं ना कहीं जब लोग यहाँ पहुँचते हैं और उमर अब्दुल्ला कहीं ना कहीं बिना माइक के ये बोलते हुए नजर आए। इन्होंने यही कहा कि आप 11 तारीख को जो वोट है मैडम शमीमा को दे, क्योंकि माइक बंद था, लाइट बंद होगी, उसके बाद माइक बंद हो गया। जनरेटर की सुविधा थी पर कनेक्टिविटी जो थी वो सही नहीं थी, कनेक्टिविटी से कहीं ना कहीं महरूम रहे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे में जो आज हुआ है, जो हालात यहाँ हुए हैं, देखिए मैं पहले बता दूं, मैडम शमीमा के लिए वोट मांगने के लिए पूरा का पूरा कैबिनेट जो था वो यहाँ मौजूद था। लगभग जो यहाँ पर चेयरें हैं 2000 चेयर लगाई गई थी और पूरी की पूरी चेयरें भरी हुई थी। अभी खाली है क्योंकि अभी रैली समाप्त हो चुकी है, चीफ मिनिस्टर यहाँ से जा चुके हैं, महिला शक्ति मौजूद थी और कहीं ना कहीं यहाँ पर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लोग हैं वो थोड़ा बहुत निराश हुए, क्योंकि उमर अब्दुल्ला को सुनने के लिए सभी लोग यहाँ आए हुए थे। और उमर साहब आप जहाँ पहुँचे लाइट बंद होगी। सबसे बड़ी बात, बार बार मैं लाइट पर क्यों आ रहा हूँ, ये डिपार्टमेंट पीडीडी डिपार्टमेंट उमर अब्दुल्ला के पास ही है और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में जब किसी और की रैली होती है तो उस वक्त लाइट चलती रहती है और इस वक्त यहाँ से जो लाइट थी वो लाइट बंद हुई, क्योंकि बहुत से ऐसे नेता हैं जो निराश हो गए यहाँ पर, क्योंकि उमर अब्दुल्ला को सुनने के लिए आए थे। लेकिन फिर भी बिना माइक के उमर अब्दुल्ला ने अपील की, यहाँ से ये अपील कर गए मैडम शमीमा को वोट डालिए, 11 तारीख को अपना मत जो है, जो अपना वोट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को डाल के ये कहीं ना कहीं साबित कर दीजिए, क्योंकि सरकार इन्हीं की है। अगर ना भी मिला तो भी सरकार इनकी रहेगी, अगर मिल गया तो भी सरकार इनकी रहेगी। अलबत्ता अगर एक आदमी बढ़ गया या एक एमएलए बढ़ गया तो फायदा जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी को मिलेगा, इनको फायदा मिलेगा, क्योंकि जब किसी एमएलए के पास आप काम लेकर जाएंगे वो काम तभी कर पाएगा जब सरकार पावर में होगी। इस वक्त पावर में सरकार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है और अगर इनको वोट मिलता है, मैं पहले बता दूं नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में ये जो रैली थी आज उमर अब्दुल्ला यहाँ आए थे, पूरा का पूरा कैबिनेट यहाँ मौजूद था, सभी मंत्रीगण यहाँ थे, लेकिन बिजली लाइट क्यों यहाँ नहीं आई था, लाइट बार बार क्यों यहाँ से जा रही थी, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के झंडे यहाँ लगे हुए हैं, वो कार्यक्रम यहाँ हो रहा था। तो यहाँ ये जो लोग इस वक्त यहाँ पहुँचे हुए हैं, देखिए मैं पहले बता दूं पूरा का पूरा कैबिनेट यहाँ पहुँचा था। मैडम विमला जी मेरे से मैडम मुझे ये बताइए, आज बहुत निराश हुए सीएम डिपार्टमेंट, सुन लीजिए ना, लोग बहुत निराश हुए, सीएम को सुनने आए थे, लाइट बंद होगी। देखिए अब वो इसके बारे में देखा जाएगा क्या हुआ, कहाँ फॉल्ट हुआ, कहाँ से तारें टूट गई, हो सकता है कोई फ्यूज हुआ हो, कुछ हुआ हो, तो ये चलती रहती हैं ऐसी बातें। नहीं, मेरी बात नहीं समझ रहे। देखिए इनकी सरकार है, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के पास ये डिपार्टमेंट है और एन मौके पर जब उनका बोलने का मौका आया तो लाइट बंद होगी। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं समझती कि ऐसा कुछ हुआ है कि कोई जानबूझ के किसी ने ऐसा हम ऐसा सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे उमर अब्दुल्ला साहब एक शख्सियत हैं, वो अपने आप में ही एक खुदा का भेजा हुआ बंदा है। मतलब ही इज टोटली ही इज आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। और मुझे नहीं लगता कि इस वक्त बीइंग अ सीनियर एनसी लीडर एंड सेंट्रल वर्किंग कमेटी मेंबर कि मुझे इस पे टिप्पणी करनी चाहिए। सैलाब यहाँ देखने को मिला, बहुत वर्कर्स यहाँ मौजूद थे, लोग थे, खुद आए थे लोग। हाँ जी बिल्कुल, खुद आए थे, सुनने आए थे, अपने प्यारे बिलाविड नेता उमर अब्दुल्ला साहब को सुनने आए थे, क्योंकि एक एक शब्द जो बोलते हैं वो उनके दिल से निकलता है, दिल की गहराइयों से निकलता है। वो ऐसी शब्दों की माला पिरोते हैं कि जो जन जन में ऑटोमेटिकली हनुमान जैसे वो हवा में चलते थे ना। होने की कोशिश की, एंड मौके पर लाइट बंद होगी, बात कर रहे थे। देखिए आप मुझे शायद प्रोवोक कर रहे हैं, इसके ऊपर मैंने कोई टिप्पणी नहीं करनी, बस मैंने ये पैगाम देना है कि आप शमीम बेगम को जिताइए, आप उमर अब्दुल्ला साहब को कॉन्फ्रेंस को जिताइए।
इससे बढ़ के ये है कि हमारी हुकूमत है। अगर आप शमीम बेगम जी को जिताएंगे, मेरी पब्लिक से आपके थ्रू अपील है कि आप शमीम बेगम के हक में ही वोट कीजिएगा, क्योंकि एक सीट हमारे बढ़ने और घटने से कुछ नहीं होना। गवर्नमेंट हमारी है और अपना पूरा टेन्योर पूरा करेगी और पूरा कबीना अपना अच्छे से काम करेगी। आपने देखा कि आज नासिर असलम वानी साहब ने कितनी अच्छी तकरीर की, और मुझे लगता है कि उनकी तकरीर से, जैसे उमर साहब की तकरीर से प्रभावित होते हैं लोग, ऐसे ही नासिर वानी साहब की तकरीर में भी इतना जज्बा भरा हुआ था, इतनी अच्छी बातें थी, सच्ची सुथरी बातें थी, और जो कि यही कह रही थी जन जन को कि आओ 11 तारीख को एनसी को जिताओ। ग्रैंड वेलकम हुआ था नगरोटा में, यूथ द्वारा किया गया, बहुत अच्छा वेलकम था, मैं वहीं पे मौजूद था उमर अब्दुल्ला का। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ी हो गई थोड़ी सी। कुछ नहीं हुआ, सब अच्छा हुआ है, सब अच्छा हुआ है। ऊपर वाला है ना, वो सब अच्छा करेगा, सब अच्छा करेगा। आप यू बी ऑप्टिमिस्टिक। आप मतलब हम लोग नेगेटिव क्यों सोचें? हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ बात होती है। अल्लाह ताला कहते हैं, हमारी भगवती भी कहती है, जो भी अभी हो रहा है, इस वक्त हो रहा है। मैं तो जा रही थी, आपने मुझे अचानक पकड़ लिया है ना, क्योंकि शायद आपके चैनल में आज मेरा दुर्गा माँ ने ये लिखा था कि मैं टिप्पणी करूं, क्योंकि आज इस जलसे के खत्म होने के बाद ऐसी कई टिप्पणियां हो रही हैं, है ना। तो इसीलिए मुझे मौका मिला गया कि मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी हाई कमांड की तरफ से मैं चंद अल्फाज आपके सामने पेश करूं। कोई गलती हो गई हो तो माफी। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू। देखिए, मैं आपको बता दूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे में आज खुशी की लहर थी, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो वर्कर था, सैलाब उमड़ कर जो था वो यहाँ पहुंचा। लेकिन मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ, आज मौके पर लास्ट वक्त पर लाइट क्यों बंद हुई? डिपार्टमेंट उमर अब्दुल्ला के पास है, और मौके पर जब चीफ मिनिस्टर तकरीर करते हैं, जब बोलने की कोशिश करते हैं, तो लाइट बंद हो जाती है। अभी भी जो नेतागण हैं जो अभी पीछे हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ से निकलने की, आहिस्ता आहिस्ता निकलने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, पूरा का पूरा कैबिनेट जो था वो यहाँ मौजूद था, और पूरे कैबिनेट ने ही एक ही चीज बोली, मैडम शमीमा को जो है वो वोट दीजिए, कामयाब कीजिए। ना एक सीट घटने से इनको कोई नुकसान होगा, ना एक सीट बढ़ने से। बहरहाल सरकार इनकी रहेगी, सरकार इनकी है। अगर सीट बढ़ गई तो फायदा जो है आम जनता को जो है वो मिलेगा। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।